बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो शरीस मॉम किचन में आपके लिए मैं कैरी का मिक्स कचुमर अचार लेके आई हूँ। इस अचार की खासियत ये है कि आपको हफ्तों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। 10 मिनट में हम लोग जल्दी से इस अचार को बना लेंगे। तो इसे हफ्तों किस तरह से महफूज किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं कैरियाँ। देखा, जैसा कि आजकल सीज़न है तो ये मैंने आधा किलो कैरियाँ लेके मैंने उसे धो के अच्छे से खुश कर लिया है। यहाँ से 8 से 10 मैंने बड़ी इस तरह से मोटे वाली हरी मिर्च ले ली है, क्योंकि हम लोग मिक्स कचूमर अचार बना रहे हैं। और एक मैंने बड़ी गाजर ले ली है और साथ में ये मैंने ले लिया है लहसुन का एक पीस ले लिया है, या लहसुन की एक गट्ठी आप जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इन कैरियों की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, मैं इन कैरियों को छिलके समेत ही काटूंगी। तो सबसे पहले इसे हम लोग इस तरह से इसके छिलकों के साथ काट लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शरीस मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे कमेंट भी कर दिया करें। ये देखें, इस तरह से मैं ये कैरियों को चारों तरफ से काट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कैरियों को इस तरह से काट लिया है। अब क्या करना है, हम लोग कचूमर अचार बना रहे हैं ना, तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, क्यूब शेप में आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग चाहिए। और आप देख रहे हैं कुछ कैरियाँ ये इस तरह से येलोइश हो रही हैं। तो 2 दिन पहले मैं लेके आई थी, वीडियो नहीं शूट कर सकी, तो इस वजह से इनकी रंगत ऐसी हो रही है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने कच्चे वाली कैरी लेनी है इसके लिए। तो इस तरह से पकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मैंने सब कैरियों की कटिंग कर दी है। तो अब हम लोग हरी मिर्चों की कटिंग करेंगे। ये हरी मिर्चों को थोड़ा सा हम लोग ना ये ज़रा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्द ही इन्होंने गल जाना है। तो ये देखें, इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लूँगी। लहसुन को मैंने छील लिया है और देखें इसे भी इस तरह मैं बारीक इसके पीसीस कर लूँगी। और अब हमारी रहेगी गाजर का भी इस तरह से छिलका उतार के, तो इसको भी पीसीज में मैं करके दिखाती हूँ आपको। गाजर का छिलका मैंने उतार लिया और इसे भी इस तरह से पीसीज में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, गाजरों की भी कटिंग हो चुकी है, हरी मिर्चों की भी, लहसुन की भी, और इस तरह से मैंने कैरियों की भी कटिंग कर दी है। तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे ली है सौंफ को मैं दरदरा सा पीस लूँगी। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने दरदरा सा इसे पीस लिया है, मोटा मोटा कूटना है। हम लोगों ने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इस पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। और यहाँ पे मैंने 1 कप भर के मस्टर्ड ऑयल, जिसे आप सरसों का तेल बोलते हैं, इसमें मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे आपने एक काम करना है, इस तेल को आपने हाई फ्लेम पे इसे इतना गर्म करना है कि इससे धुआं निकले। इससे ये होगा कि इसकी जो एक कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब इसका हम लोग इसे अच्छे से गर्म कर देंगे तो फिर फ्लेम को हम लोग ऑफ़ कर देंगे। तो अभी मैं इसे गर्म कर रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखें, ये मस्टर्ड ऑयल इस कदर गर्म हो गया कि बहुत ज़्यादा इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो हाई फ्लेम पे मैंने इसे गर्म किया। अब इस तरह से करना है, फ्लेम को कर दूंगी ऑफ़ और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देती हूँ। इससे ये होगा कि इसकी कड़वाहट और स्मेल जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जब फ्लेम को ऑफ़ किया तो देखें, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है हमारा मस्टर्ड ऑयल। फ्लेम ऑफ़ ही है, तो इसमें मैं ये सारे डाल दूँगी, गाजरें, कैरियाँ और साथ में हरी मिर्चें और लहसुन। और अब हम लोग चलाते हैं फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने मीडियम ही फ्लेम को रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। हम लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसके अंदर सबसे पहले जाएगा सिरका। 1/2 कप के करीब मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरका जो है अचार को ख़राब होने से बचाएगा और इससे ये होगा कि अचार का टेस्ट भी अच्छा होगा। और इसके साथ जो मैंने सौंफ को किया था, मोटा मोटा कूट लिया था, 2 टेबलस्पून के करीब, वो डाल दूंगी। मेथी दाना मेरे पास बारीक वाला है तो ये भी मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास मेथी दाना मोटा है तो आप सौंफ के साथ ही इसे क्रश कर लीजिएगा।
और इसमें मैं डालूँगी नमक। तकरीबन इसमें नमक जाएगा 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि ये अचार में नमक ज़्यादा ही डलता है। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी कलौंजी, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा राई दाना। मेरे पास ये रेड वाला है, आप ब्लैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जाएगी हल्दी, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी क्रश रेड चिली, क्योंकि ये मिर्च थोड़ी सी हम लोग हल्की रखेंगे क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी हैं। और अब इसको अच्छे से हम लोग इस तरह से मिक्स करेंगे। तो बस इसको 10 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने कुक नहीं करना है। अब क्योंकि मैंने इसमें सिरका डाल दिया है तो अब इसका फ्लेम मैं थोड़ा हाई करूँगी। सिरके ने जितना भी पानी छोड़ा है तो इसे हम लोगों ने करना है ड्राई। तो कुछ ये मसाले ड्राई रोस्ट करके डाले जाते हैं दूसरे आम अचार में, तो यहाँ पे हम लोग ड्राई रोस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये इंस्टेंट मैं अचार बना रही हूँ। तो ये बस 10 मिनट में हमारा तैयार हो जाएगा और यकीन जाने बहुत ही ये टेस्टी बनता है। यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अचार हमारा रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी वेजिटेबल्स में कुछ क्रंच बाकी है और हमें ये क्रंच चाहिए। इसे अभी से ठंडा करती हूँ मैं। तो माशाल्लाह से अचार को मैंने ठंडा कर दिया। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस कदर ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अचार की, और फ्रेश ताज़ा घर का बना हुआ अचार। यकीन जाने जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बाज़ार का अचार भूल जाएंगे, इतना ये ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। और इसे अब मैं महफूज करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। तो अब हम लोग इसे किस तरह से महफूज करके हफ्तों खा सकते हैं। आप लोगों ने लेना है एक कंटेनर को आपने धो के अच्छे से इसे खुश्क कर लेना है। मेक श्योर कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। तो देखिए मैंने इसे इसी तरह से कर दिया है और ये रूम टेम्परेचर पे मैंने इस अचार को कर लिया है। और देखिए अब मैं इसे अच्छे से इसमें डाल देती हूँ और सारा भी कोई भी मसाला वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाया है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है और इसे मैं ऊपर से कर दूँगी बंद। तो आपने क्या करना है, जब भी अचार निकालना है साफ़ सुथरा आपने चम्मच लेना है, वो गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप इस चम्मच से अचार को निकालें और जब आपने अचार को निकाल लेना और देखिए इस तरह से आपने अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। और वैसे भी दिन में 1 मरतबा आप अचार को अच्छे से इस तरह से मिक्स करें ताकि ऑयल अच्छे से चारों तरफ इसमें डिप रहे और ये ज़्यादा देर तक हम लोग इसे यूज़ कर सकें। और अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी आपको अच्छा सिखाया तो प्लीज़ शायरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। और आपको कुछ भी और सीखना है मेरे से तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।